नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पोर्टफोलियो भयंकर बुरी तरीके से लाल निशान में चला गया है। अब इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं क्या करें, इसका जवाब सिंपल सा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर ग्रुप नहीं गिर रहा है। अगर पर्टिकुलर कुछ हो रहा है तो वो है IT क्षेत्र में तेजी। बाकी पर्टिकुलर पूरे मार्केट में कुछ नहीं हो रहा कि स्पेसिफिकली मैं उस क्षेत्र, ग्रुप या स्टॉक की बात करूं। मैं कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा ऐसा सेक्टर या स्टॉक है जो केवल गिर रहा है? अगर आप मेरे से कहोगे भाई रेलवे स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी है, मेरे पास रेलवे शेयर्स हैं, व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं आपको कहूंगा आप डिफेंस स्टॉक्स को उठा के देख लो। अगर आप कहोगे मेरे पास डिफेंस स्टॉक्स है, मैं क्या करूं, तो मैं आपसे कहूंगा शिपिंग स्टॉक्स उठा के देख लो। अगर आपके पास शिपिंग स्टॉक्स हैं तो आप किसी और सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए। सब तरफ गिरावट है इस समय। मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल लॉस खा रहा है। इस समय मार्केट में ऑलमोस्ट 98 इन्वेस्टर्स लॉस खा रहे हैं 100 में से। जो 2 इन्वेस्टर्स बचे हुए हैं ना, उनको मैं इसलिए एक्सेप्शन मोड में रख रहा हूं, इसलिए नहीं कि उनकी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है या उन्होंने बहुत दिग्गज स्टॉक्स ले रखे हैं, नहीं, इनको मैं इसलिए थोड़ा सा साइड कर रहा हूं क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि उन 2% में हो सकता है केवल वो इन्वेस्टर हो जिन्होंने केवल IT स्टॉक्स ही खरीद रखे हो। ठीक है, वो रेयर केसेस होते हैं, वो रेयर होते हैं। अगर ऐसा है और उन्होंने अभी अच्छा समय चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट देख रहे हैं गिरते बाजार में, तो उन्होंने 2021 से 2024 के शुरुआत तक बहुत पैनिक झेला है। आप लोग पैसा बना रहे थे, वो रो रहे थे। तो ये मार्केट में चलता रहता है। उन्होंने बहुत बड़ी परेशानी झेली है, अभी कमा रहे हैं, कमाने दो ना। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पे कि भैया हमारे शेयर्स गिर गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब स्टॉक्स को ऐसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं ना कि कौन सा स्टॉक का, जो मेरी वॉच लिस्ट में रहते थे या जिनके ऊपर मैं बात करता था, मेरे को ऐसे ऐसे भाव दिख रहे हैं जिनको मैं सोचता था ये आ जाए बस कैसे भी, वो भाव आ गए हैं। कल मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, इस पे 4 स्टॉक्स को कवर किया था। टाटा पावर 350 आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ले लो, बहुत बढ़िया रीजन है, यहां से तो गिरी नहीं। देखो, हम और आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में मार्केट हम सबसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। हम सबसे मार्केट में 2 लोग हैं, एक बड़ा इन्वेस्टर, एक छोटा इन्वेस्टर। छोटे इन्वेस्टर को छोटा पता है क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास कैपिटल है, इसलिए क्योंकि उसका माइंडसेट छोटा रहता है। वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। गिरावट हो रही है, बेच देता हूं, और गिरेगा ले लूंगा। जब और गिर रहा होगा तब भी भाई तू यही कहेगा कि और गिरेगा तब लूंगा, वो उछल जाएगा। और जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो तेजी के बाजार को हल्का फुल्का छोड़ देता है, तू जा यार, तू, मैं नहीं आ रहा तेरे पास इस समय पैसा लेके। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है वो तेजी के बाजार में, मतलब जो बैंक में उसके बचे हुए 2, 4, 5, 10 हजार रुपए रह गए ना, वो भी कहेगा अरे बैंक में क्या हो रहा है, मार्केट में आओ तुम, 200 रुपए तो बनेंगे, 1% तो बनाऊंगा डेली का। तो ये मेंटेलिटी हो जाती है तेजी के बाजार में, और फिर यही होती है ट्रैपिंग शुरू। अब इस समय क्या है, इस समय थोड़ा बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है और छोटा इन्वेस्टर डर के पोजीशन खाली कर रहा है। और जब वो डर के पोजीशन खाली कर रहा है तो शेयर्स के दाम अनाप शनाप हो रहे हैं। मतलब ऐसे भाव पे आ जाए। देखो, प्रॉफिट्स कंपनी के वही है, आप नोटिस करो ना ये चीज। कंपनी का अगर लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट 1000 करोड़ है और उससे पहले अगर 1100 करोड़ था, एक क्वार्टर में 10% का ड्रॉप आया, लेकिन इस बीच में शेयर तोड़ दिया आपने 30%, 40%। ये तो है। अब इतनी गिरावट में आपको और पैनिक करा के और शेयर्स के दाम सस्ते कराए जा रहे हैं, और बड़ा इन्वेस्टर वहीं से उठाना शुरू कर देगा। और जब वो उठाएगा, शेयर्स कूद जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार मिस हो गया बहुत बड़ा। जब तक आप डिसीजन ले पाओगे तब तक शेयर का प्राइस वापस से बढ़ चुका होगा। दोस्तों, ये एक मार्केट में सिंपल लॉजिक है भाई साहब, यही चलता आया है, यही चलता रहेगा। हम लोगों को तेजी में हमेशा ऐसा लगेगा कि गिरावट में काश ले लेता। मैं आपको बताता हूं, कोविड आया था 2020 में, मार्च में फॉल स्टार्ट हुआ था। 12,000 का निफ्टी 7,500 के करीब का लो लगाता है मार्च में ही, अराउंड 20-22 मार्च के करीब, 21 मार्च लगाया आई थिंक। और वहीं से रिकवरी शुरू होती है। रिकवरी होते 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 5 महीने में फ्रेश हाई लगा देता है निफ्टी, 12,000 का लेवल दोबारा अचीव कर लेता है, प्री कोविड लेवल्स पे आ जाता है। अब किसी ने 7,500 पे पैसा नहीं लगाया होगा, क्योंकि मैं मार्केट में बैठा हुआ था उस समय। मैंने खुद, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मतलब वही है कि
छोटी क्वांटिटी में मैं मैनेज कर जाऊंगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो क्या हुआ, मैंने बजाज फाइनेंस के ना 2200 रुपए पे बहुत हैवी क्वांटिटी उठा ली थी। ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों मैं अपना। और वो स्टॉक घटकर 1950 रुपए हो गया। अब वो घटा तो केवल 10% 12% मेरे लेवल से, लेकिन क्योंकि मैंने हैवी पोजीशन उठा ली थी, और उसके बाद मार्केट में पता है क्या चल रहा था कि बजाज फाइनेंस जब मार्केट करेक्ट होती है तो 90% तक क्रैश हो जाता है। मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं होल्ड कर रहा था। लेकिन फिर एक न्यूज आती है दोस्तों, और वो न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ने कोविड के चलते हर एक व्यक्ति को कहा है कि आप 3 महीने तक अपनी ईएमआई अगर नहीं दोगे तो इस पे कोई बैंक, कोई एनबीएफसी आपको कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं कह सकती मतलब कि इंटरेस्ट नहीं देगी, माफी है, आप 3 महीने तक पैसे मत दो। अब इस बीच में मेरा जो मैं छोटा इन्वेस्टर, छोटा दिमाग लेके ज्यादा सोचने लगा। मैंने कहा यार ये तो कंपनी का बिजनेस ही रुक गया, प्रॉफिट ही नहीं आएगा, अब तो कोई नहीं देगा ईएमआई, क्योंकि 3 महीने की आपको ईएमआई पे करनी है और आपको रात मिल जाए तो आप कहोगे ठीक है टली मुसीबत, अब बाद में दे देंगे, अभी तो नहीं दे रहे। तो ये सिचुएशन मेरे दिमाग में बन गई कि यार तो पैसा ही नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम। और वो जो झटका था वो मैं झेल नहीं पाया, मतलब शेयर के प्राइस ने नहीं मेरे को तोड़ा, मेरे को खबर ने तोड़ दिया। और वहीं लो लगा स्टॉक का 1950, और वहीं बॉटम बना, और फिर वहीं से रिकवरी शुरू हो गई। विद इन 15 डेज स्टॉक ने 3200 रुपए का हाई लगाया दोस्तों, विद इन 15 डेज। और मैं बस रिग्रेट करता रहा। ये मार्केट है, यहां पे स्टॉक्स को तोड़ा जाता है, अच्छे भाव से आपसे खरीद लिया जाता है माल, बड़े इन्वेस्टर्स। और मार्केट में केवल एक ही तरीके से आपसे सौदा बिकवाया जा सकता है, आपको डराकर, गलत खबरें दिखाकर। तो जागरूक रहना और सतर्क रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में दोस्तों। कैसे आप अपने आप को मैनेज कर पाओगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस समय। जहां आपने ज्यादा दिमाग लगाया कि यार इसके तो बहुत हाई वैल्यूएशन है, अगर उसके हाई वैल्यूएशन थे तो मार्केट को दिख रहा है, मार्केट दे रहा है, दैट मींस कोई रीजन है। अगर किसी के लो वैल्यूएशन है तो मार्केट को दिख रहा है, इसलिए उसको लो वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। अगर किसी की प्रॉफिट्स में दिक्कत नहीं है तो वो बढ़ जाएगा, चाहे कुछ भी हो वो बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है तो वो ऊपर से 100 रुपए वाला 20 रुपए रह गया है तो 20 से 100 नहीं पहुंचेगा, 40 भले ही चला जाए, 40 से फिर 20 हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं है। एट द एंड स्टॉक अर्निंग्स पे चलता है, और मार्केट हम सबसे ज्यादा बहुत स्मार्ट है। तो आपका अगर पैसा फ्री है, यानी कि आपने लिमिटेड पैसा लगाया हुआ है मार्केट में अपनी क्षमता अनुसार, तो भैया कोई दिमाग मत लड़ाना, ये दर्द झेल लो, ये चल रहा है और अभी और गिरेगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कितना गिर सकता है लेवल्स के हिसाब से। तो बने रहिए चैनल के साथ। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके आगे काम आएंगी। बट इस समय पैनिक है, दर्द है, न्यूज खराब है, मैं भी बोलूंगा क्रैश, सब बोलेंगे, खराब खबरें आएंगी, टेक्निकल्स टूटेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन इस बीच में आपको डटे रहना है, बस इतना ही कह सकता हूं। हाँ, अगर पैसे की जरूरत है तो बेचना पड़ेगा, आज बेच दोगे थोड़ा कम लॉस है, कल बेचोगे ज्यादा लॉस है, हर दिन लॉस बढ़ ही रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।